हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस मोर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसके बड़े सारे ख्वाब थे। उसे एक्ट्रेस बनना था, हॉलीवुड में नाम कमाना था और बहुत मशहूर होना था। दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री ब्लैक डालिया के नाम से भी मशहूर है। ये कहानी है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की समय की। दोस्तों, एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1924 को बोस्टन के शहर में। उनके पिताजी का नाम था क्लियो ए शॉर्ट और माता का नाम था फ्योब में स्वेरी। वो 5 बहनें थे, उनमें से वो तीसरी नंबर पे थे। शॉर्ट के पिताजी गल्फ कोर्सेस में काम किया करते थे और अपना थोड़ा बहुत सेविंग्स वो स्टॉक मार्केट में भी लगाया करते थे। 1929 में वहाँ के स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आया और उनकी सारी सेविंग्स डूब गई। इससे वो परेशान रहने लगे और अपने में ही खोए रहने लगे। 1930 में एलिजाबेथ के पिताजी क्लियो ए शॉर्ट के गाड़ी चार्ल्सटाउन ब्रिज के ऊपर लावारिश मिली, जिसमें शॉर्ट जी नहीं थे। सबको लगा कि वो चार्ल्स रिवर में कूद के अपनी जान दे दिए इस पैसों की तंगी से और स्टॉक मार्केट क्रैश में हुए लॉस की परेशानी से। फिर एलिजाबेथ के माता जी वो एक बुक कीपर की हैसियत से काम करने लगी और अपनी 5 बेटियों के साथ बोस्टन शहर में ही रहने लगी। एलिजाबेथ शॉर्ट जबकि 15 साल की हुई तो उन्हें लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो अस्थमा के रोग से पीड़ित रही। दोस्तों, फिर डॉक्टर ने उन्हें प्रेस्क्राइब किया कि वो एक माइल्ड क्लाइमेट के शहर में जाए और वहाँ रहे, जो कि उनकी सेहत के लिए लाभदायक होगा। फिर एलिजाबेथ के माताजी ने उन्हें फ्लोरिडा मियामी में अपने रिश्तेदार के यहाँ 3 सालों के लिए भेज दिया और इस बीच दोस्तों 15 साल की आयु में उन्होंने अपनी स्कूल भी छोड़ दी। फिर आया 1942 का साल, जब एलिजाबेथ के पिताजी ने उसके माताजी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं भाग आया था तुम लोगों को छोड़ के अपने पैसों की तंगी से परेशान होकर और अपने फिनंशियल कंडीशंस को लेके। मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, अपना एक नया लाइफ स्टार्ट किया मैंने, मैं खुश हूँ और मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कुछ कह के उन्होंने एक लेटर लिखा एलिजाबेथ की माताजी को। जब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड का डेथ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। फिर क्या हुआ कि 1942 के ही दिसंबर के मंथ में एलिजाबेथ ने अपनी ख्वाहिश जताई कि वो अपने पिताजी के पास कैलिफोर्निया में रहना चाहती थी। वो दिसंबर के महीने में कैलिफोर्निया अपने पिताजी के पास रहने चली गई, जिन्हें उन्होंने 6 साल की आयु से नहीं देखा था। फिर आया जनवरी का महीना 1943। एलिजाबेथ शॉर्ट और उनके पिताजी के सोच में अंतर थी, लाइफस्टाइल में अंतर थी, दोनों के बीच बनी नहीं और एलिजाबेथ ने अपने पापा का घर छोड़ दिया और वो वहीं एक जगह रह के अपना उन्होंने एक जॉब बेस एक्सचेंज लॉम्पोक नाम की एक जगह में, वहाँ की यूएस की आर्मी में उन्होंने एक जॉब स्टार्ट की। फिर मिड 1943 तक उन्होंने वहाँ काम किया। फिर वो दूसरी एक जगह सांता बारबरा के नाम से उस जगह वो चली गई जहाँ वो अपना लाइफ गुजारने लगी। फिर दोस्तों सितंबर का महीना आते आते कुछ ऐसा हुआ कि 23 सितंबर 1943 को एलिजाबेथ शॉर्ट को वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया ड्रिंकिंग के केस में। दोस्तों, वहाँ का कानून कहता है कि आप एक उम्र तक नहीं पी सकते हो, ड्रिंक्स नहीं कर सकते हो, और जुवेनाइल कोर्ट ने उन्हें वहाँ अरेस्ट किया एक उम्र के नीचे के होने के बावजूद पीते हुए पाने के लिए। फिर जुवेनाइल बोर्ड ने उन्हें अरेस्ट किया, उनका सारा फॉर्मेलिटीज़ किया और उन्हें वापस भेज दिया बोस्टन अपनी मम्मी के पास। लेकिन कुछ दिन एलिजाबेथ बोस्टन अपने फैमिली के साथ रही, फिर वो फ्लोरिडा वापस आ गई और फ्लोरिडा आके वो मिली एक लड़के से जो इनका नाम था मेजर मैथ्यू माइकल गॉर्डन जूनियर, और वो वहाँ की एयरफोर्स में काम करते थे। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, वो वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे था। वहाँ बहुत सारे एयर क्रैश, बम ब्लास्टिंग, बहुत कुछ हो रहा था और गॉर्डन वैसे ही एक एयर क्रैश में इंजर्ड हो गए थे। फिर भी एलिजाबेथ और गॉर्डन का प्रेम प्रसंग चलता रहा और कहा जाता है कि गॉर्डन ने उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए। एलिजाबेथ और गॉर्डन सोच ही रहे थे अपने शादी के लिए कि
उस वक्त गॉर्डन ने अपने आप को रिकवर किया और फिर से वो एयरफोर्स में अपना ज्वाइन किया। फिर एक और हादसे में और एक प्लेन क्रैश में 1945 में शादी से पहले उनका देहांत हो गया। एलिजाबेथ शॉर्ट कहा जाता है कि उनके देहांत के बाद उनके घर भी पहुंची और उन्होंने कहा कि गॉर्डन ने मुझसे प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए, तो मैं आई हूँ आपके पास। लेकिन गॉर्डन की फैमिली ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर एलिजाबेथ शॉर्ट वहाँ से लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई और लॉस एंजलिस में वो एक और इंसान से मिलती है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जोसेफ गॉर्डन। वो फ्लोरिडा के रहने वाले थे लेकिन लॉस एंजलिस में काम करते थे। वहाँ उनका प्रेम प्रसंग चला। वो अपने एक बहुत अच्छा रिश्ते कायम कर रहे थे। वो यहाँ वहाँ घूमते थे। दोस्तों मैं बता दूँ, एलिजाबेथ शॉर्ट फाइनेंशियली वीक थी। वो चाहती थी कि वो फिल्म्स में काम करे, हॉलीवुड में अपना नाम कमाए और बहुत पैसा हो। लेकिन दोस्तों उन्हें चलना भी था, वहाँ रहना भी था, कमाना भी था, खाना भी था, अपना गुजारा भी करना था। तो उस वजह से वो छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, किसी से दोस्ती कर लिया करती थी, कहीं पार्टी वगैरह में किसी से मिल लिया तो वो अपना खाने का जुगाड़ वगाड़ वहीं से कर लिया करती थी। इस बीच यही सब करते करते उनकी कई लोगों से दोस्ती हुई। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बहुत ही खुले विचारों की लड़की थी। वो अपना एक ओपन माइंड रखती थी। वो दोस्तों के साथ घुलती मिलती, पार्टी करती और अपना गुजारा करती। फिर दोस्तों 1946 मिड 1946 के बाद वो साउदर्न कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई और वहाँ एक रेस्टोरेंट में एज ए वेट्रेस काम करने लगी और एक भाड़े के घर में, मीन्स किराए के घर में वो रहने लगी, जो कि एक फ्लोरेंटाइन गार्डन नाइट क्लब है उसके बगल में ही था। और वहाँ वो क्लब वगैरह में भी जाती और अपना दोस्तों से मिलती, वहाँ बड़े बड़े इंसानों से मिलती, जहाँ वो एक ऐसा मौका ढूंढती कि उसको एक बॉलीवुड में चांस मिल जाए, वो एक एक्ट्रेस हो जाए, बहुत नाम कमाए, बहुत कुछ। वो एक ऐसे मौके के तलाश में थी दोस्तों कि वो अपना एक बढ़िया सा फ्यूचर ग्रो कर सके। वो कहा जाता है कि वो वहाँ पार्टी वगैरह में इंसानों से मिलकर सबसे कहती कि मुझे फिल्म में काम दे दो, क्योंकि शॉर्ट देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, गोरी थी। और हालांकि वहाँ के लोग गोरे ही होते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा गोरी थी और बहुत सुंदर थी देखने में। और उनकी मतलब एक जो फिल्म स्टार की होनी चाहिए फिगर वगैरह, वो सब बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन आया जनवरी 1947 को, वो लॉस एंजलिस में वापस की। एक बिटमोर होटल नाम से एक होटल है लॉस एंजलिस में, वहाँ उन्हें वो कई दिनों के लिए एक इंसान से, रॉबर्ट मैनली नाम के एक इंसान से वो मिली, दोस्ती की, वो लोग घूमने गए। फिर उन्होंने उन्हें ड्रॉप किया लॉस एंजलिस के एक होटल में जिसका नाम था बिटमोर होटल। एक डाउनटाउन एरिया है लॉस एंजलिस में, वहाँ ये होटल है। कहा जाता है कि उस होटल में उनकी सिस्टर से वो मिली। वो दिन था दोस्तों 9 जनवरी 1947 का। उसके बाद से एलिजाबेथ शॉर्ट को किसी ने नहीं देखा। 9 जनवरी जिस दिन रॉबर्ट ने बिटमोर होटल में एलिजाबेथ को ड्रॉप किया, उसके बाद कहा जाता है कि जो कि होटल स्टाफ ने कहा कि वो लॉबी का एक जो टेलीफोन होता है, उस वक्त दोस्तों मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो एक कॉमन जो लैंडलाइन फ़ोन होता था उन्होंने वो यूज़ किया किसी से बात करने के लिए। फिर उनकी सिस्टर आई, वो सिस्टर से मिली, फिर वो वैनिश हो गई। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। फिर दोस्तों 15 जनवरी 1947 को वहाँ की ही एक लोकल रेसिडेंट, नाम है उनका बेटी बर्सिंगर, जो कि अपने बेटी के साथ जा रही थी उस रास्ते से, तो वो उन्होंने एक लेमन पार्क है उसके बगल में एक बॉडी को देखा 2 हिस्सों में बटा हुआ। दोस्तों एक जो वेस्ट के अपर पार्ट होता है वो एक पार्ट में कटा हुआ था और कमर के निचले हिस्से को दूसरे पार्ट में काटा हुआ था। मतलब एक बॉडी के 2 पार्ट थे और बीच में से काट दिया गया था और एक ऐसे प्लेस किया गया था
एक पहला पार्ट दूसरे पार्ट से करीबन 1 फुट की डिस्टेंस में पड़ी हुई थी दोस्तों, क्योंकि वो रास्ते से जा रही थी और वो बॉडी पड़ी थी पार्क के बगल में, जो कि रोड से साइडवेज में होता है। तो दोस्तों, बेटी को पहले देखने में ऐसा लगा कि एक घोड़ी थी, मैनीक्वीन। वो जो पुतला होता है दोस्तों, हम जो शॉपिंग मॉल वगैरह में देखते हैं कि कपड़े पहना के एक डॉल को जो रखा जाता है, उन्हें लगा कि ये डॉल किसी ने फेंक दिया होगा यहाँ। लेकिन दोस्तों, फिर उन्होंने थोड़े पास से जाके देखा तो उन्होंने देखा कि ये डॉल नहीं, एक इंसान की 2 हिस्सों में बटी हुई लाश है। वो चीखी, नेबर्स के यहाँ गई, भागी, सामने के घर में गई और वहाँ से टेलीफोन यूज़ किया और उन्होंने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। फिर पुलिस आई और दोस्तों, कहा जाता है कि वो बॉडी एक ऐसे हालात में थी दोस्तों कि कोई भी देखे तो दहल जाए। बॉडी बिल्कुल साफ़ थी, उसमें से एक ड्रॉप भी खून नहीं आ रही थी और वो एक 2 हिस्सों में इस तरह बटी थी जैसे कि स्लाइस्ड है, जैसे कि हम कोई चीज़ को बड़े ही आराम से काटते हैं। जैसे मेडिकल में होता है दोस्तों, जैसे हमें कोई तकलीफ़ हो जाए तो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, उन्हें इस बात का इल्म होता है कि उसे काटना कैसे चाहिए। तो उसी तरह है ये कटा हुआ था, बहुत ही बारीकी से। और दोस्तों, एक 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 ऐसा था, वो चेहरा बहुत गोरा था और जो स्माइली होती है दोस्तों, जो हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारे लिप्स जो एक खींचा जाता है, वो स्माइली की तरह उनके लिप्स को दोनों तरफ से काटा गया था कान तक। वो बहुत डेडली था। कहा जाता है कि वो एक स्माइली फेस का लुक देना चाहते थे। और दोस्तों, जब उनका पोस्टमार्टम वगैरह एग्ज़ामिनेशन हुआ पुलिस आने के बाद, तो पता चला कि दोस्तों उनके जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है उसके साथ एक अनयूजुअल रेप केस भी हुआ और जो एनल है हम लोग का, वो एनल एक बहुत ही बड़े साइज़ में एक होल की आकार ले चुका था। दोस्तों, ये एक अनयूजुअल, एक बहुत ही ब्रूटल रेप था दोस्तों। हर रेप केस ही ब्रूटल होता है, किसी को इस तकलीफ़ से ना गुजरनी पड़े, लेकिन ये कुछ ऐसा था कि एक रेप, आप इसे देखें तो लगे कि नहीं, एक सिंपल रेप, इससे शायद थोड़ा इंसानियत दिखा ले, वो इंसान शायद थोड़ा इंसानियत दिखा ले। उनका जो हाथ था वो अपने माथे के पीछे रखा हुआ था, उनके ब्रेस्ट में कट्स थे, उनके हाथ में कट्स थे, उनके वेस्ट में कट्स थे, उनके बटक्स में कट्स थे और शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो कि काटा ना गया हो। एक ऐसी हैवानियत जो कोई भी उससे देखा, जो कोई भी इस बारे में सुनता है दोस्तों, दहल जाता है। फिर दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत खोजा तो उन्हें लगा कि ये डेड बॉडी शायद कहीं और मर्डर किया होगा और इसे लाके उस पार्क के बगल में फेंक दिया होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भी खून कुछ भी नहीं था, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपने जब एक शरीर को काटा है तो वहाँ से खून निकालना लाजमी है और उस खून का स्प्रेड होना, यहाँ वहाँ चीज़ें गिरना, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। और ये जो एलिजाबेथ शॉर्ट की डेड बॉडी थी, वो मिली एक ऐसी पोजीशन में जो कि एलिजाबेथ, जो मैंने कहा था कि बहुत गोरी है, वो उन्होंने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, जिस वजह से, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस ड्रेस में, तो उस वजह से इस केस का नाम पड़ा ब्लैक डालिया। दोस्तों, बता दें कि 1946 में वहाँ के हॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ब्लू डालिया, और इसी वजह से शायद उनके ड्रेस और उनकी जो गोरी, एक उनकी जो फेयर कम्प्लेक्शन है, उसे देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स ने उन्हें नाम दिया ब्लैक डालिया, जो एक फ्लावर का नाम भी है, और इससे मशहूर हुई। दोस्तों, जब एग्ज़ामिनेशन वगैरह किया गया तो पता चला कि वो उस बॉडी को वॉश किया गया था, उसको बहुत ही एक मेडिकल नॉलेज
जिन्हें होता है वैसे किसी लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह से वॉश किया गया था ताकि कोई फिंगरप्रिंट, कोई स्पर्म के निशान कुछ उनके बॉडी में नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों उनका जो एक था, जो बॉडी मिली थी तो उनके फिंगरप्रिंट्स वहाँ थे, वो फिंगरप्रिंट्स लिया। फिर लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में उस फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई किया जानने के लिए कि ये बॉडी आखिर है किसकी। तो दोस्तों बता दें कि वहाँ के पुलिस पर्सनल जब भी कोई किसी को अरेस्ट करता है या कुछ करता है तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो जमा रखते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कि कहीं ये फिर से किसी क्राइम में वो इंसान मिले या कुछ भी, वो उनके फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करने के लिए वो अपने डाटाबेस में वो स्टोर करके रखते हैं। जो कि एलिजाबेथ शॉर्ट के भी उस ड्रिंकिंग केस के लिए था, जबकि उन्होंने अंडर एज में ड्रिंक्स किया था और जुवेनाइल बोर्ड ने उन्हें पकड़ लिया था। तो उससे मैच हो गई और पता चला कि ये बॉडी एलिजाबेथ शॉर्ट की है। उसके बाद एलिजाबेथ शॉर्ट के माताजी को खबर किया गया, जो कि आई वहाँ पे और आइडेंटिफाई किया अपनी बेटी को। फिर दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरा और वहाँ से कोई क्लू नहीं मिला। फिर ऐसा हुआ कि जनवरी ये घटना पूरा थी दोस्तों 15 जनवरी 1947 को। तो 21 जनवरी 1947 को एक यूएस पोस्टल सर्विस में काम करने वाले लड़के को एक लिफाफा मिला जिसके अंदर बहुत सारे कागज़ थे और उस एनवलप के ऊपर दोस्तों था कि ये ब्लैक डालिया केस है। ब्लैक डालिया के केस में तो उन्होंने जब उसे देखा तो उन्हें लगा कि दोस्तों यूएस पोस्टल उस बॉय को एक लिफाफा मिला जिसमें एलिजाबेथ शॉर्ट की बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड, फोटोज़ और एक एड्रेस बुक लिखा। उस एड्रेस बुक के ऊपर दोस्तों लिखा था मैक हैंसन। और वो दोस्तों जब यूएस आर्मी को उस पोस्टल सर्विस बॉय ने वो यूएस आर्मी को वो लिफाफा हैंड ओवर किया तो उन्होंने वहाँ भी बड़े बारीकी से देखा कि वहाँ कोई फिंगरप्रिंट वगैरह तो नहीं मिल जाए। लेकिन दोस्तों वहाँ फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं था क्योंकि वो लिफाफा और सारी चीज़ें गैसोलीन से बड़ी अच्छी तरह से धोई गई थी। और इस सब को देख के लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लगा था कि शायद ये किसी मेडिकल के जानकारी रखने वाले शख्स ने की। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे 22 जनवरी 1947 को एक लोकल रेसिडेंट ने खबर की उस पार्क के पास में जहाँ लेमन पार्क जिसके बगल में एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी मिली थी वहीं उनका हैंडबैग और शू मिला। वो हैंडबैग और शू भी गैसोलीन से क्लीन की गई थी और वहाँ भी कोई फिंगरप्रिंट एग्जामिनर्स को नहीं मिली। फिर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था एड्रेस बुक के ऊपर मार्क हैंसन लिखा हुआ था तो उस शख्स को ढूंढा गया, उसे बुलाया गया और उसके साथ 150 अदर सस्पेक्ट्स को भी एग्जामिन किया, इंटरोगेट किया गया, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर दोस्तों जनवरी 29 को एक लेटर फिर से लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ के न्यूज़पेपर्स को दी गई और कहा गया कि मैं थक गया हूँ, मैं ही किलर हूँ एलिजाबेथ शॉर्ट की और मैं थक गया हूँ ये खेल से और मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक जगह सजेस्ट की और कहा कि मैं उस दिन इस जगह पे सरेंडर करूँगा। लेकिन जब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पहुँची, तमाम मीडिया पर्सनल्स और सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। और दोस्तों वो 1947 की बात है और आज इतने सालों बाद भी एलिजाबेथ शॉर्ट को किसने मारा था, किस हैवानियत से किसने मारा था उन्हें, किसी को नहीं पता। और वो केस अनसॉल्व ही रहती है, जो कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हर पुलिस डिपार्टमेंट चाहती है कि अपना हर केस सॉल्व हो, ऐसा अनसॉल्व केसेस ना रहे, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर्स में बड़ी ही हेडलाइंस हुआ करती थी और बड़ा सारा शोर शराबा। पर अब भी आज भी एक ऐसा दिन है जबकि ब्लैक डालिया नाम से कहा जाए या एलिजाबेथ शॉर्ट के नाम से कहा जाए, वो एक इंसिडेंट है जो इंसान बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही एक पेन के साथ याद करते हैं वहाँ के लोग, और कि पूरी दुनिया में एलिजाबेथ शॉर्ट की ये कहानी मशहूर है। किस हैवानियत से उनके साथ रेप किया गया, उन्हें मर्डर कर दिया गया और उनकी डेड बॉडी को एक 2 पीस में एक पार्क के पास फेंक दिया गया।
दोस्तों ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी बातें आई, उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स निकले, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला कि 9 जनवरी की तारीख से 15 जनवरी की तारीख तक एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ अननेचुरल रेप और टॉर्चर का काम हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उनका डेथ हेड में लगे इंजरीज से हुई, और कट वगैरह बहुत टॉर्चर जो उनको मारा पीटा गया ड्यूरिंग रेप एंड अदर थिंग्स, तो उसकी वजह से उनका डेथ हुआ है। तो दोस्तों सोचिए आप, एक जीता जागता इंसान जिसे मार मार के या पीट पीट के मार दिया जाए, तो ये कैसी हैवानियत है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी एलिजाबेथ शॉर्ट के हत्यारा मिल जाएगी, या एटलीस्ट पता चलेगा कि उनको मारा किसने था, क्योंकि बहुत समय बीत चुकी है, शायद वो किलर भी इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन दुनिया जाने कि इस हैवानियत को किसने जाने। इसके साथ दोस्तों आज के लिए गुड बाय।